नमस्कार, मैं निधि सिंह राठौर प्रेन्यूस ऑर्गेनाइजेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। प्रेन्यूस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र पर IGNTU.ac.in के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट IGNTU अमरकंटक लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आपके सामने एक होम पेज जो है ओपन होगा। ये है IGNTU का होम पेज। अब आपको डायरेक्ट जाना है स्टूडेंट जोन पे आप जाएंगे तो मैं इसके लिए स्क्रॉल करूंगी। आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम 2021। यहाँ पे आपके सामने एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसे किस तरह से भरना है हम देखते हैं आगे प्रोसेस में। इसमें क्लिक करें, आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा। ये देखिए आपके सामने एक पेज ओपन है जहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक हियर फॉर एप्लीकेंट लॉगिन। अगर पुराने स्टूडेंट हैं, यूजी के स्टूडेंट हैं और वो पीजी कर रहे हैं, वो आसानी से फॉर्म भर पाएंगे जब क्लिक हियर टू एप्लीकेंट लॉगिन में जाके, क्योंकि उनका जो डाटा है वो पहले से एग्जिस्ट है वहाँ पे, वो डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे? सबसे पहले आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा यहाँ देखते हैं। फिर से एक न्यू वेब पेज जो है आपके सामने ओपन है। जस्ट आपका यहाँ पे नाम है, मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, रोहित, रोशनी, जो भी लिखना है ना। कैपिटल लेटर यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, मिडिल नेम कुछ भी हो सकता है, रोहित, या मिडिल नेम हो भी नहीं सकता, लास्ट नेम भी डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट नेम अगर मान लो सिंह है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, या मरावी लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपका है डाटा वो एग्जैक्टली आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आप जानते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं डाल सकते। आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया हमने 22/07 और डाल दिया आपने डेट डाल दिया, मान लीजिए 2000 या 1900 करेंगे तो 2000 मान लीजिए डाल दीजिए 2000। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं जेंडर में हमारा क्या है, कौन सा जेंडर। तो आप जानते हैं 3 जेंडर दिए हुए हैं, मेल फीमेल जो भी है। तो रोहित नाम लिखा है हमने, मेल जेंडर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिडिल नेम जिनका जो भी होगा, जैसे रोहित सिंह मरावी है, रोहित सिंह गोड़ है, जो भी डालना है आपका नाम जो भी होता है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद कैटेगरी आप देखेंगे, कैटेगरी आपका कुछ भी हो सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और यहाँ पे हमने मरावी लिखा है तो आई थिंक मरावी जो है एसटी में आता है। और ईमेल आईडी आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब एक प्रॉपर ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो उस ईमेल आईडी को, क्योंकि मुझे ओटीपी चाहिए तो मैं अभी अपना ही ईमेल आईडी डाल देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद आ रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आधार नंबर आप फिल करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे आधार नंबर जो है पुट कर दिया। तो प्रॉपर तरीके से आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है
वो अच्छे से भरेंगे, आप रजिस्टर यहाँ पे हो जाएंगे। अब रजिस्टर में क्लिक करें, आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो मैंने ये ईमेल आईडी डाला है, इसलिए यहाँ पे जो है पासवर्ड आ जाएगा एंड .com पासवर्ड इज ये जो है हमारा, देख लीजिए पासवर्ड है। इसको हम चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे अब डायरेक्टली यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे फॉर एंट्रेंस एप्लीकेशन हम जानते हैं कि एंट्रेंस एप्लीकेशन भरने के लिए हम ये जो है लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही वेबसाइट खोल के रखा है। तो यहाँ पे जो यूज़र आईडी क्या होगा, आपका जीमेल अकाउंट जो है, जो भी अकाउंट आप डालते हैं वही होगा आपका यूज़र आईडी। तो मैं अपना यहाँ पे डाल देती हूँ। करेक्ट। देन पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया था, इसी को मैं पेस्ट करूँगी। साइन इन करेंगे, देख लीजिए ये साइन इन हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या भरना है, प्रिंट करना है या फीस पे करना है, एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एप्लीकेशन, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट एंट्रेंस एप्लीकेशन, तो नहीं, अभी तो हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो डायरेक्टली हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने जो जो डिटेल भरा है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करना है, कहाँ पे ऐड करना है वो चलते हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप यस, और नहीं है तो नो में डालेंगे। हम यहाँ पे नो पे करते चलते हैं। ब्लड ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है ना। और यहाँ पे आप प्लस का साइन भी डाल सकते हैं ऐसे करके। और इसके बाद फादर नेम, तो फादर नेम क्या लिखेंगे, अब रोहित मरावी है तो ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, मतलब आप तो अपना सही भरेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए सुनील मरावी, ओके। देन यहाँ पे आ जाइए मदर्स नेम में आ जाएंगे आप, तो इसमें सुनीता मरावी, ओके, ऐसे करके। और नेशनलिटी अगर इंडियन है तो इंडियन ही डालेंगे। रिलीजन आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिज्म है, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, अदर जो भी आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजन आपका होगा अकॉर्डिंग टू आपके सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आप एड्रेस डालिए, एड्रेस आपका जो भी हो सकता है, विलेज, पोस्ट या टाउन जो भी है, विलेज, करके आप डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा आपका, अनूपपुर। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट फिल करिए, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। इसके बाद आप आएंगे स्टेट में, स्टेट आपका है, अगर यहाँ पे तो हम एमपी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एमपी के लिए करूँ तो, और जो भी आपका स्टेट है वो आप डाल सकते हैं, ओके। देन इसके बाद पिन आपका आपके अनुसार होगा, जो भी पिन होगा यहाँ पे पिन भरेंगे आप। मैं इधर का पिन डालते 484330, ओके। देन इसके बाद पेरेंट का मोबाइल नंबर में आप जो भी भरना है, आपके पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है, मम्मी का, पापा का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालिए। मैंने अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दिया, ओके। ये जस्ट एग्जांपल है, आपको कैसे फिल करना है प्रॉपर तरीके से देखते जाइए। अच्छा, अब आपके पास एक ऑप्शन आता है कि वेदर यू लाइक टू कंसिडर योर एप्लीकेशन अंडर सुपरनुमरी कोटा, सेलेक्ट यस और नो। तो अगर आप कोई भी सुपरनुमरी कोटा के अंदर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एनसीसी की तरफ से हैं, एनएसएस की तरफ से हैं, जो भी सुपरनुमरी कोटा में आप बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए अगर यस तो यस डालिए। मैं यहाँ पे नो डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार वहाँ पे भर सकते हैं।
उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे तो फिर उसका डिटेल डालना होगा आपको, जो भी डिटेल आपसे मांगेगा अगर सुपर न्यूमेरिक कोटा में है आप तो। अब देखिए मैंने नो कर दिया, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, एग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोर्स। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टडी सेंटर कौन सा हमारा, दो, एक रीजनल सेंटर है, एक मेन कैंपस है। तो रीजनल कैंपस मणिपुर और मेन कैंपस हमारा आईचिंग टू अमरकंटक हेडक्वार्टर, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट कोर्स प्रोग्राम टाइप, ठीक है, आप जो जिस भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि क्या क्या अपने पास यूजी, पीजी, बीएड, डी फार्मा, ठीक है। यूजी के लिए अगर भर रहे हैं तो आप यूजी में क्लिक करेंगे, पीजी के लिए पीजी, बीएड के लिए तो उसके अनुसार आप क्लिक करते जाएंगे यूजी। इसके बाद आता है सेलेक्ट कोर्स प्रोग्राम नेम। अब इसमें आप क्या भरेंगे, प्रोग्राम नेम, ठीक है। प्रोग्राम नेम में आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे अपने यूजी के लिए वो भरेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सीधा देखें, योगिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इसको आप फाइंड आउट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपने 12th तक किया है उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, तो यूजी में आपके सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। और हम चलते हैं सीधा, अगर हम भरें कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, ओके, यूजी में भरते हैं कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिनरी मेजर्स, ठीक है, या फिर वी वॉक एग्रीकल्चर साइंस है, वी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है, बी फार्मा है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेलेक्ट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये देखिए, no I have not fulfilled the educational eligibility criteria, yes I have fulfilled the educational eligibility criteria। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरना पड़ेगा, मतलब आपको पहले से सारी चीज़ें पढ़ के रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ओके, उसके अनुसार आप भरेंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पे यस डालेंगे। ओके, देन सेलेक्ट एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आपका क्या है, आपका जो भी एज वहाँ पे दिया हुआ है ना, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे यस आई हैव फुलफिल द एज क्राइटेरिया, यहाँ पे यस डालना है आपको। फिर एंट्रेंस एग्जाम सेंटर, नो एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूजी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगा, इससे यहाँ पे कोई एग्जाम सेंटर आपको जो है सिर्फ IGNT शो कर रहा है। देन इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल पे जाएंगे। एकेडमिक डिटेल में आपको 10th और 12th के जो है मार्क्स यहाँ पे भरने हैं, सब्जेक्ट आपने क्या दिया था। चलिए अगर कोर्स कहते हैं तो इसमें आप ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट इसमें डाल सकते हैं। और आपका अगर MP बोर्ड है तो MP बोर्ड डालेंगे, क्योंकि मैं MP से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैं जस्ट MP के लिए सब कुछ डाल रही हूँ, आप अपने बोर्ड के अनुसार डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं रिजल्ट पे। तो रिजल्ट क्या है, पास्ड है, वेटिंग है, वैसे अभी तक में सबका रिजल्ट आ चुका है और 10th का तो बिल्कुल ही होगा आपके पास। देन इसके बाद आपका ईयर ऑफ कम्पटीशन। तो ईयर ऑफ कम्पटीशन मतलब अगर आपने इस साल तो 2 साल पहले का अगर देखें तो 2018 अगर माना जाए, 2018, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपका ईयर ऑफ, यहाँ पे परसेंटेज हो सकते हैं, कितने परसेंट होंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर जो है भर लीजिए। मान लीजिए 90 है आपका, 90 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कोर्स, अब आते हैं 12th के लिए। तो 12th के लिए आपका कोई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, अगर आप साइंस से हैं तो उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट डालेंगे जो सब्जेक्ट आपने दिया था, और अगर मैथ से हैं तो मैथ, बस एक ही 2 चीज़ें चेंज होती हैं। उसके बाद अगर आपका कॉमर्स है या आर्ट बैकग्राउंड से है तो उसके अनुसार सब्जेक्ट डालेंगे। मैं अगर साइंस का डालती हूँ तो मैं इसे डालूंगी इस प्रकार से, हिंदी, इंग्लिश। अगर किसी ने वोकेशनल ये ब्यूटी का कोर्स लिया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है आपके पास, और बायो है, बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैं डालूंगी एमपी बोर्ड ही, क्योंकि एमपी बोर्ड के अनुसार ही डाल रही हूँ। देन इसके बाद आता है रिजल्ट पास्ट है, होना ज़रूरी है। ईयर ऑफ कंप्लीशन आप डाल दीजिए 2020 या 2021। ओके, देन परसेंटेज मान लीजिए इसमें भी आपका 90 है। देन एग्री करेंगे, अपन नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, अब आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है। कौन सा पेज ओपन हो रहा है? आपको अपलोड करना है फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपका साइन। तो यहाँ पे आपको अपने, हम देखेंगे आगे। ओके, जहाँ भी आपका फाइल होगा उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अपना डी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपना। मान लीजिए हमने यही फोटो डाल दिया। ओके, देन अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। मैं जस्ट यहाँ डेमो दे रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आपका पिक्चर है कुछ भी डाल रही हूँ, सिग्नेचर भी कुछ भी है, आप अपने अनुसार कंसीडर करेंगे इसको। अपलोड योर सेल्फ अटेस्टेड कंसर्न पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑन ओनली सिंगल पीडीएफ फाइल इंक्लूडिंग मार्कशीट क्वालिफाई। देखिए, इसके बिना जो है ये आप आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने जो भरा है, मतलब जो भी दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी इसमें डालना है। और आप कोई भी पीडीएफ यहाँ पे, मतलब कोई भी पीडीएफ नहीं डाल सकते हैं। एक ही पीडीएफ में आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें आपका 10th और 12th के मार्कशीट है ना, ठीक है। हम देखते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट जो है वो सही है या नहीं। ओके, हमारा फॉर्मेट सही था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन पे आप कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है केयरफुली पढ़ लें, जो भी चीज़ें क्या आपने करेक्ट तरीके से भरा है, जो कि यूजी पीजी जो भी आप सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से जो एज क्राइटेरिया है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने सही तरीके से भरा। उसके बाद आप यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, मतलब एग्री करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है पेमेंट का। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पेमेंट का है। हमने डाला था वी वर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आपका जो पेबल फी अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे एसटी है आई थिंक, इसलिए यहाँ पे जो फीस है वो कम है। जनरल या ओबीसी के लिए फीस 300 हो सकता है। आप एक बार जो है देख सकते हैं उसमें, क्योंकि अभी तक तो 300 हमने फीस जमा किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही भरा हुआ है या नहीं। एप्लीकेशन आपका नंबर ये होगा, जो भी आपने भरा है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद आप सबमिट फॉर्म एंड पे द फीस। इस प्रोसेस को आप स्वयं करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो आपका ही फॉर्म लेके हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो मुझे लगता है, आई होप कि आप सब लोग इसे समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कहीं पे अगर मिस्टेक होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हम उसे क्लियर करेंगे। और आपका जो फॉर्म है यूजी पीजी दोनों के लिए वो आप फिल करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।